नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में जेल में बंद कैदियों की कलाई में बहनों ने बांधी गई राखी। राखी के दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बहन जेल में पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने भाई कैदियों को राखियां बांधी गई। ये नज़ारा खंडवा के टंट्या मामा जेल का नज़ारा है, जहां पर भाइयों से मिलने के लिए बहन जेल के बाहर बैठी हुई है। इस बार जेल परिसर द्वारा नया ये किया गया है कि बाहर से कोई भी राखी, नारियल, मिठाई कोई भी बाहर से ना लाए, क्योंकि इस बार जेल के अंदर ही सारी सुविधाएं रखी गई है। ये जितनी भी बहनें हैं, ये अपने भाइयों से मिलने के लिए पहले जेल के वहाँ काउंटर लगे, वहाँ से राखी, नारियल, मिठाई, रुमाल सभी वहाँ से लेकर फिर अपने भाई से मिलने के लिए जेल के अंदर पहुँची, जहाँ पर कुछ बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर वहाँ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रही है और कुछ बहनें अपने भाई से मिलने के लिए जा रही है। जब अपने भाइयों की कलाई में बहनों ने राखी बांधी तो आँखों में से आंसू निकल पड़े। खंडवा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करीब 180 बहनें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बहनों ने राखी बांधी गई। ये कैदी जो कि साल में एक बार अपनी बहनों से मुलाकात करते हैं, वही राखी बंधवा कर मीठा मुँह करते हैं। उसके बाद अपनी बहन राखी बांधते समय फूट फूट कर रोने लगती थी। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, खंडवा के जिला जेल का है, जहाँ पर साल में एक बार रक्षाबंधन पर अपनी बहनें भाइयों से मिलने के लिए जेल में पहुँचती है। कई बहनें तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हम जब अपने भाई के घर पहुँचते हैं तो ना वहाँ भाई मिलता है और ना ही कोई मिलता है। फिर अपनी बहनें जेल के लिए निकल पड़ती है। जेल के बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई को यहाँ से निकाला जाए। राखी बांधते समय अपने भाइयों से चर्चा करती हुई ये बहनें, वहीं दूसरी तरफ दूसरा नज़ारा ये है कि अपने भाई का इंतज़ार करती बहनें ये बाहर खड़ी हुई है, मिठाई राखियाँ लेकर भाइयों का रास्ता देखते हुए नजर आ रही। जेल अधीक्षक ने क्या कहा इस मामले को लेकर, सुनिए। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी हम राखी पर सभी बंदी भाइयों की अपनी बहनों से अपनी माताओं को खुली मुलाकात करा रहे हैं और इसमें हम शासन के द्वारा जारी किए गए नियम, जिसमें कि बंदियों को 2 पीस मिठाई के, राखी, नारियल, रुमाल वगैरह ये सारी चीज़ें अलाउ करी गई हैं। इसमें जो महिलाएं आ रही हैं वो महिलाएं और बहनों के अलावा 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। इसके लिए हमने अलग से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी थी पूर्व में, जिसमें हमने नियमों का उल्लेख किया था। वर्तमान में 106-107 बंदियों की लगभग मुलाकात हो चुकी है और ये अभी करीब 3-4 बजे तक वाइंड अप हो जाएगा, जिसमें हमने समय मेंशन किया है कि 12 साढ़े 12 बजे तक ही हम नामों की एंट्री करेंगे और उसके बाद बाकी लोगों को हम मुलाकात करेंगे। जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य को आप देखें, जब बंदी जाली से मुलाकात करता है, एक उसको एक फिजिकल टच जो होता है वो मिसिंग रहता है। तो ऐसे त्योहारों में जब खुली मुलाकात होती है तो बंदी अपने परिवार के जनों से गले मिल सकता है, उनको छू करके देख सकते हैं, तो अनायास ही आंसू जो है उनके परिवार के लोगों के निकल आते हैं और एक मार्मिक सा एक माहौल यहाँ पर रहता है और सभी लगभग जितने भी कैदी हैं या तो कैदी या उनके परिवारजन जो हैं उनकी आंखें नम आपको मिलेंगी। जो बंदी है या जो विचाराधीन है, वो क्या किस तरह का प्रण भी ले रहे हैं कि वो आइंदा से इस तरह की कोई गलत काम नहीं करेंगे? बिल्कुल, इस तरीके के माहौल के बाद में बहुत सारे लोग जो किसी कारणवश यहाँ पर हैं, वो भविष्य के लिए सावधान भी होते हैं और अच्छे आगे इसके बाद जो है यहाँ से छूटने के बाद अच्छा जीवन जीने के ओर पर बढ़ने लगते हैं। तो जैसे जिनके फैमिली मेंबर या नहीं आ पाते,
ऐसे लोगों के लिए जेल में भी कोई ऐसी, जैसे जेल में क्योंकि स्टाफ फीमेल स्टाफ है, तो उनके, वैसे तो वो स्टाफ है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, उनको अपना ड्यूटी करनी है, बट उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि स्टाफ उनको भाई के तरीके से ट्रीट करे? बिल्कुल इस तरीके की व्यवस्था करी जाती है और इसी के साथ में मैं हर साल ब्रह्म कुमारी से भी कुछ बहनें आती हैं जो ऐसे बंदी जिनके परिवार से कोई नहीं आता था, उन सभी भाइयों को वो राखी और प्रसाद, मिठाई, नारियल वगैरह देकर के जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ हमारे स्टाफ में भी रहते हैं जो कैदी भाइयों को राखी बांधते हैं और उनको पारिवारिक माहौल से मिल सके और वो अलग थलग महसूस करें। डिरेक्शन देते हैं। अदिति चतुर्वेदी पांडे, जेल अधीक्षक, जिला जेल। मेरा भैया 4 साल से यहाँ बंद है। हम हर त्योहार पे उसको मिलने के लिए आते हैं, रक्षाबंधन पे भी आते हैं, हर बार मिलने के लिए आते हैं। 4 साल से मतलब उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी माँ अकेली है बेचारी, मेरा पापा नहीं है, पर हम 4 बेटे होते हर साल आते हैं मेरे भाई के लिए। छूट नहीं रहा, मेरी माँ बेचारी अकेली है। तो राखी पे दीदी किस तरह से याद आती है भाई की? भैया की बहुत याद आती है, रक्षाबंधन के दिन भी सब बहनें आती है। घर भी जाते हैं तो भैया नहीं है, भैया यहाँ पर है। यहाँ भी सुबह से आके बैठे हैं हम 10 बजे। किस मामले में भैया को? लड़की के केस में है, लड़की का आरोप उस पर लगाया गया है और उसकी शादी हो गई है, उसके यहाँ बच्चे भी हो गए और भैया को ये नहीं हो रहा, फाइनल नहीं हो रहा है। 2-3 बार की जमानत के ये भी लगा दिए पर नहीं हो रहा उसका कुछ भी। आज जब आए हैं तो क्या भैया से मुलाकात होगी तो क्या रहेगा? क्या भैया से आज मुलाकात होगी, क्या मन में क्या किस तरह का चल रहा है? मिलने का मन करता है भैया से और तो कुछ नहीं, भैया को कुछ हो नहीं रहा, फाइनल छोड़ नहीं रहे उसको और क्या कर रहे हैं, कोशिश भी हो नहीं पा रहा है उसका। क्या नाम है? माया। हाँ यहाँ तो हार कला यहाँ किससे मिलने आए थे? इसाक मंसूरी बोलते जा। कब से हुए हैं वो अंदर? 2 महीने। थोड़ा एक साथ बोलिए ना सर। 2 महीने का। बोल मुस्कान मुस्कान जी बोलिए, क्या हुआ है? खारकला में जो विवाद हुआ था उसकी वजह से मेरे पापा अंदर है। 2 महीने हो गए। अभी हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने आए हैं, उन्हें राखी वगैरह बांधी है। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं कब हमारे पापा छूटेंगे और हमारे साथ में घर में कोई नहीं, अकेले मेरे पापा ही है। उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, बस झगड़ा छुड़ाने गए थे और ज़बरदस्ती उनका नाम फंसाया गया है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरे पापा छूट जाए बस। ठीक है। कारण की जेल काट रही और कुछ हो भी नहीं रहा और हमारी भाभी 3 महीने भी नहीं रही और मर गई उसके मन से। और हमारे मम्मी पापा को बिना कारण के कौन के रखा और हमारे भाई को भी वो भग के जा रही थी तो उन्होंने ज़बरदस्ती का केस लगा दिया हमारे। अच्छा ये बताइए कि भाई भी आपका जो है अंदर हैं जेल में, हाँ। तो रक्षाबंधन का जब पर्व आता है तो किस तरह से याद आती है उनकी, क्या मन होता है? बहुत याद आती है उसकी। हमारे घर कोई भी नहीं है हमको पूछने वाला। मम्मी भी हमारी जेल और दूसरी मम्मी मेरा पप्पा ने लाया और वो भी जेल में है। हमारे घर में कोई भी नहीं पूछने वाला है अभी। हमको बहुत याद आती है उनकी। तो क्या आपने आज रक्षाबंधन पे क्या कामना की है? क्या आप किस तरह की भगवान से प्रार्थना की? छूट जाए जैसे भी हो ना, जो भी हो। उसने ना जबरदस्ती मतलब 3 महीने भी नहीं रही, बहुत नाटक करा उसने। मतलब एक दुख भरे हैं भैया। हमारी मम्मी का मुंह भी नहीं देखा और हमारी मम्मी गुजर गई और हमारे भाई को बचपन से दूध भी नहीं पिया और उसने बहुत मजदूरी करके उसने शादी की। जब काम कर करके उसने पैसे से निकाला और शादी करी और वो भाई रहे भी नहीं और मर गई। 3 महीने भी नहीं रही और गुजर गई। ठीक, अभी भी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आप पूरा बता दो। बताइए। हमारे मम्मी पापा भाई जेल में है और छोटी छोटी 3 बहन है घर, उनको संभालने वाला भी कोई नहीं है घर पे। तो ये बताइए कि जब राखी आती है तो किस तरह से आपका मन करता है? भैया राखी आती है तो ऐसा लगता है कि हमारा भाई आएगा, हमको लेने आएगा, हमको पूछेगा, पर अभी कोई नहीं है। हमको कौन पूछने वाला है? माँ बाप जेल में, भाई भी जेल में।
तो आज आपने क्या प्रार्थना की भगवान से? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द छूट जाए, जेल से आ जाए। यही करते हैं भैया दुआ। हम हमारी छोटी छोटी बहनें बहुत परेशान है।